तीन हिंदुस्तानी, जी हां, तीन हिंदुस्तानी जो अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को पिला रहे हैं पानी। आज हम दिखाने जा रहे हैं कैसे देश की विपक्षी पार्टियों के तीन चेहरों ने सियासत में नई लकीर खींची है। पहला चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी का, जो देश की राजनीति में मोदी के खिलाफ मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज माने जाते हैं, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के हित की आई तो ओवैसी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरा चेहरा है शशि थरूर का, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन देश की बात हो रही है तो वो अलग अलग मुल्कों में जाकर हिंदुस्तान का पक्ष तमाम तथ्य और तर्कों के साथ रख रहे हैं। और तीसरा चेहरा है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का, जो केंद्र सरकार के बड़े विरोधी माने जाते हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बने अभिषेक टोक्यो से लेकर सियोल की धरती पर पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगा रहे हैं कि उनकी आवाज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान ने बेहूदगी की तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं और हम एक्शन लेंगे। India refuses to bow down. We will not yield to fear. We have learned to give you the reply in the language you understand. फोटोज फुटेजेस कभी झूठ नहीं बोलता। देश की विपक्षी पार्टियों के तीन सांसद विदेशी जमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और दुश्मन मुल्क को दो टूक लहजे में बता रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाओगे तो हम एक मुट्ठी बनकर तुमको जवाब देंगे। हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उनको बताया कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड प्रमोटेड ट्रेंड टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जाने गई, हमने पूरे डेटा उनको दिया। असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर और अभिषेक बनर्जी, ये वो तीन चेहरे हैं जो बहरीन से लेकर टोक्यो तक इस तरह से गरज रहे हैं कि पाकिस्तान को पसीना आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर बारूद बनकर बरसा था। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। ये आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। और सिंदूर की शपथ और आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल विदेश पहुंच चुका है। खास बात यह है कि अलग अलग पार्टियों से होने के बावजूद ये सांसद बता रहे हैं कि राष्ट्र के मुद्दे पर हम सब एक हैं। हमारा एक ही मकसद है। हम अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात हो हम सब एक है। Limit to the patience of the Indians. You cannot go on and come into India and kill people. आज भारत की बात में हम देश के उन तीन विपक्षी सांसदों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सियासत को पीछे छोड़कर नेता नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुस्तानी नजर आ रहे हैं। There is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understand. तो चलिए इस कहानी की शुरुआत भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ करते हैं। सर्वदलीय सांसदों के कुल 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले बहरीन पहुंचा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। एक तो बताइए भाई, कहीं तो मतलब कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है।
और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हिंदुस्तान की राजनीति में नई लकीर खींचने वालों में सबसे पहला नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया ओवैसी का लिया जा रहा है, क्योंकि देश की राजनीति में ओवैसी मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में जब पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ तो ओवैसी ने राजनीति करने का अवसर नहीं ढूंढा और वो हर मौके पर सरकार के साथ ढाल की तरह खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहलगाम हमले के बाद सही ओवैसी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक ये संदेश पहुंचाया कि वो मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को बांट नहीं पाएंगे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। मजहब पूछकर किसी को गोली मारना है, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की। और सिर्फ देश में ही नहीं, जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ओवैसी बहरीन पहुंचे तो वहां से भी पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists, and we had bombed those 9 terrorist sites. How is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।